Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, क्लास 9th के अपडेटेड वर्जन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका यूनिट नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 1 बेटा इसका जो है वो है सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स। यानी ये हमें सबसे पहले बता रहे हैं कि सिस्टम होता क्या है। हमने इसको डिस्कस करना है कि सिस्टम क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक्स की तरफ आते हैं कि सिस्टम बेसिकली क्या होता है। बेटा हम लोग ये लफ्ज़ तो हर जगह पे इस्तेमाल कर लेते हैं कि ये सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम नहीं चल रहा है, ये सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम में ऐसा हो रहा है, इस सिस्टम में वैसा हो रहा है। एक्चुअली ये वर्ड सिस्टम है क्या, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है। जब एक से ज़्यादा चीज़ें मिल के कोलैबोरेशन के साथ, यानी मिलजुल के एक दूसरे के साथ मिल के, एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे के साथ जो है वो मिक्सअप होके कोई भी काम सर अंजाम देते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो एक सिस्टम चल रहा है। अगर स्कूल सिस्टम की बात करें तो स्कूल सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो स्कूल बनाने वाला एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, उसके बाद मैनेजमेंट आ जाती है उसके बाद टीचर्स आ जाते हैं, स्टूडेंट्स आ जाते हैं। ये जब सब मिल के काम करते हैं तो एक स्कूल सिस्टम चलता है। और स्कूल सिस्टम के अंदर क्या होता है, स्टडी सिस्टम। स्टडी सिस्टम क्या होता है, मतलब कि उस स्कूल की बुनियाद पे। सेम इसी तरह हम लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है कि उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो है वो गाड़ियां चल रही हैं रोड्स के ऊपर, इसी तरह रेलवे ट्रैक्स के ऊपर चल रही हैं। अगर हम लोग एयरलाइन सिस्टम की बात करें तो बहुत सारे जो एरोप्लेन्स हैं वो हवा के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं। तो सिस्टम क्या होता है कि जिसके अंदर मुख्तलिफ चीजें मिलके काम करती हैं। आईटी बेसिकली है ही सिस्टम। क्यों सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर भी जिस तरह दूसरे सिस्टम्स के अंदर चीजें मिलके काम करती हैं, इसके अंदर भी यही इसी तरह कोलैबोरेशन के साथ काम करती हैं। जस्ट लाइक दैट कि हम लोग कोई भी चीज इनपुट करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर, उसमें हम क्या करते हैं, हम लोग चीजें इनपुट करते हैं, वो होता है हमारा डाटा। उसके बाद कंप्यूटर अपना माइंड इस्तेमाल करते हुए उसको प्रोसेस करता है। जब वो उसको प्रोसेस करेगा तो क्या होगा, वो उसकी कोलैबोरेशन होगी हमारे साथ, देन वो उस कोलैबोरेशन की बेस पे हमें आउटपुट देगा। सो जिस भी चीज के अंदर इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट आ जाए, हम उसको सिस्टम कहते हैं। जैसे कि इंसान का दिमाग का सिस्टम है, इंसान नर्वस सिस्टम के बिहाफ पे पूरा वर्क करता है। इंसान का दिमाग काम कर रहा है तो इंसान के जिस्म का हर हिस्सा काम कर रहा है। बायोलॉजिकल फैक्टर से अगर हम देखें तो इंसान के फिंगर टिप्स, इंसान के लेग्स, इंसान के कोई भी जिस्म का पार्ट जो है वो कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। और वो किसके थ्रू कंट्रोल करता है, वो मोटर न्यूरॉन्स या फिर जो भी नर्वस सिस्टम है उनके थ्रू कंट्रोल करता है, उसको मैनेज करता है। उसमें डाटा यानी इनपुट करना हो या प्रोसेसिंग करनी हो या उससे आउटपुट लेनी हो, ये सारा कुछ ब्रेन ने करना है। तो ब्रेन एक सिस्टम चला रहा है इस पूरे ह्यूमन को रन करने के लिए। सेम इसी तरह बेसिकली हम लोग आज जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले बेटा जो है वो सिस्टम्स थ्योरी क्या है इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। अगर हम देखें तो इंफॉर्मेशन सिस्टम इज सिंपली एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ कंपोनेंट्स दैट आर कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ डेजिग्नेटेड फंक्शन। मतलब क्या है इसका, कि इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो क्या, सिंपली ऑर्गेनाइज जैसे मैंने आपको बताया कि एक चीज इनपुट होनी है आफ्टर प्रोसेसिंग और वो आउटपुट मिल जानी है। तो ऑर्गेनाइज वो चीज होती है जिसके अंदर हर चीज स्पेसिफिकली फिक्स होती है अपनी जगह पे कि इसने ये काम करना है, इसने ये काम करना है। इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम क्या है कि उन्होंने जो है वो इन्वायरमेंट देना है हमें कि हम वहां पे स्कूल को रन कर सकें। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स के बाद टीचर्स जो है उन्होंने क्लास इन्वायरमेंट बनाना है ताकि स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ सकें और स्टूडेंट्स ने वहां पढ़ना है। तो टोटली मिलकर ये एक दूसरे के साथ क्या है, एक अपनी अपनी जगह पे हर बंदा जब काम करता है तो एक ऑर्गेनाइज सेट है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, सेट ऑफ सिंपली ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कंपोनेंट्स। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक ऑर्गेनाइज वे से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। एंड कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म, कोऑर्डिनेट वही मिलजुल के काम करना, परफॉर्म अ डेजिग्नेटेड फंक्शन, जो उसको काम कहा जाता है। हम कहते हैं कि ए अल्फाबेट लिखना है, हम कीबोर्ड से ए का बटन प्रेस कर देते हैं, उसके बाद जो है वो प्रोसेसर अपने ब्रेन में उसकी कोडिंग करता है एंड देन उसके बाद स्क्रीन के ऊपर हमें आउटपुट दे देता है। मतलब कि वहां पे हमारे कीबोर्ड ने, उसके बाद उसके जो प्रोसेसर ने और उसके बाद प्लस उसकी स्क्रीन ने, तीनों ने कोऑर्डिनेट करके काम किया। तो दैट इज अ कोऑर्डिनेटेड सिस्टम। उसके बाद बेटा हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं। सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स ऑब्जेक्टिव्स। सिस्टम जब भी कोई बनता है सबसे पहले उसके ऑब्जेक्टिव यानी उसके मकासद क्या है। मकासद यानी एक जो है वो स्कूल का सिस्टम बना किसके लिए, स्टडी के लिए। ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस लिए बना, ट्रैवल करने के लिए।
सेम इसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सिस्टम है वो किस लिए बना, दूसरों तक डाटा पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो ये इसके ऑब्जेक्टिव प्लस इसके कंपोनेंट, जो चीजें इसके अंदर शामिल हैं, जैसे मैंने पहले एग्जांपल में आपको बताया कि जो जो कोऑर्डिनेट करके काम करती हैं, एंड कम्युनिकेशन एक्सचेंज, वो जो इसके कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान जो डाटा है, जो चीजें हैं वो ट्रांसफर कैसे होंगी अमंग द कंपोनेंट्स एंड इन्वायरमेंट इन विच इट वर्क्स, यानी वो माहौल जिसके अंदर वो काम कर रहे हैं। लाइक हम जो है वो अगर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर काम करें तो वहां पे मुख्तलिफ गाड़ियां ट्रेवल करती हैं, मुख्तलिफ गाड़ियां जो है वो जो है रोड्स के ऊपर ट्रेवल करती हैं, उनका टाइम फिक्सेशन होती है, उसके बाद उनकी एक स्पीड लिमिट होती है, उनको जो है मोटरवेज प्रोवाइड कर रही हैं, एक ट्रांस उसके अंदर हर एक चीज सिस्टमाइज्ड मैनर के अंदर काम कर रही है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि ये बेसिकली हमारा एक सिस्टम है। तो आईटी के अंदर वो हमारा स्पेसिफाइड सिस्टम होता है जिसके अंदर एक प्रॉपर एनवायरनमेंट उसको दिया जाए और वो उसको जो डेजिग्नेट काम किया जाए वो उसको कंप्लीट करे। इसके बेटा कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सबसे पहले इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। अब इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का क्या मतलब है, हम उसको रॉ फैक्ट्स देते हैं। रॉ फैक्ट्स क्या होते हैं, डाटा यानी अदाद-ओ-शुमार। हम लोग उसको अनप्रोसेस्ड फॉर्म के अंदर देते हैं। लाइक आप जब कहीं स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आप क्या करते हैं, वहां पे एक फॉर्म आपसे फिल करवाया जाता है जिसके अंदर आपका नाम, आपके फादर नेम, उसके बाद आपकी आइडेंटिटी एंड सो ऑन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपसे ली जाती है। उसके बाद वो एक जो फॉर्म होता है ऑर्गेनाइज्ड वे से उसको फिल किया होता है, वो आपके बारे में क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या है, डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को उसके बाद प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन के अंदर चेंज कर देना। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका है सपोर्टिंग द अदर सिस्टम। अब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। लाइक हम लोग अगर बात करें कि हमारा जो है वो एक नादरा का सिस्टम है, नादरा सिस्टम के अंदर क्या है कि हमारी आइडेंटिटीज फिक्स होती हैं, हर बच्चे की इंफॉर्मेशन वहां पे मौजूद है, वहां से हमारा बर्थ सर्टिफिकेट, बेसिक आइडेंटिटीज, हमारे बे फॉर्म्स बनते हैं, देन आइडेंटिटी कार्ड। फिर इसकी हेल्प आउट पे हमारा क्या होता है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की बेस पे हमारा जो है वो अगर हमने आउट ऑफ कंट्री जाना तो हमारा पासपोर्ट बनता है। यानी एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है। सेम एज लाइक कि हमें जब हम लोग एक कोलैबोरेटिव टीम वर्क के तौर पे काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ मिलके काम करता है। उसके बाद बेटा अचीविंग द स्पेसिफिक गोल, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके सपोर्टिंग सिस्टम को सारी चीजें दे के एट द एंड अचीविंग द स्पेसिफिक गोल, कि उन खास मकासद को हासिल करना जिसके लिए ये सिस्टम डिजाइन किया गया है। लाइक अगर आईटी का है तो आईटी के लिए अगर हम कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर का मकसद क्या था, डाटा एंट्री था, डाटा कलेक्शन था, या फिर उसके बाद हमारी कोई सैलरी स्लिप बनाना था, या फिर जो भी करना था। और अगर जनरल आईक्यू में बात की जाए तो एक स्कूल का काम क्या है, एजुकेशन देना, तो वो सिस्टम उसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड होगा। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग इन कंपोनेंट्स को जो हमने सिस्टम थ्योरी के अंदर पढ़े थे, कंपोनेंट्स, एनवायरनमेंट और कम्युनिकेशन, अब इनको देखते हैं कि एक्चुअली ये हैं क्या। सबसे पहले हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी सिस्टम, किसी भी सिस्टम को बनाने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब क्या है कि जो के सिस्टम को डिजाइन करते हैं। लाइक सिस्टम को डिजाइन करने के लिए जो है वो हमें कुछ इनपुट्स चाहिए, उसके बाद आउटपुट्स चाहिए, डिवाइसेस चाहिए, इनपुट डिवाइसेस चाहिए, प्रोसेसिंग डिवाइसेस चाहिए। और अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, एक सीपीयू है, सीपीयू वर्क कर रहा है, सीपीयू के अंदर देखें, सीपीयू के साथ लिंक मेमोरी है, मेमोरी उसके साथ हार्ड डिस्क है, उसके साथ मॉनिटर अटैच है, उसके साथ आपका एनआईसी कार्ड अटैच है। मतलब कि हर एक कंपोनेंट जो है वो सीपीयू के ब्रेन के साथ, यानी उसके जो सिस्टम है बेसिकली उसके साथ अटैच है, और वो मिलके कोलैबोरेटिवली काम कर रहे हैं। लाइक जैसे कह लें कि अगर कोई डाटा सेंड कर रहे हैं तो क्या होगा, कैश मेमोरी से जो डाटा है वो रैम के अंदर जाएगा, एंड देन प्रोसेसर उसको सेंड करेगा। अब उसने काम क्या करना है कि उसको अगर सेव करना है तो वो क्या करेगा, फ्रंट स्क्रीन पे आएगा यानी मॉनिटर को देगा, एंड देन उसके बाद हार्ड डिस्क के अंदर वो लोड हो जाएगा और उसके बाद स्टोर हो जाएगा। सो इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स मिलके जब एक काम करेंगे तो दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी सिस्टम। अगर इनमें से कोई भी फेल हो जाता है तो वो सिस्टम खराब हो जाता है। लाइक अगर मैंने स्कूल एजुकेशन से मैंने बात स्टार्ट की थी कि अगर उसमें से एडमंस फेल हो गए तब भी स्कूल फेल हो गया, टीचर्स अच्छा काम नहीं कर रहे तो हमारा तब भी सिस्टम फेल हो गया। ओवरऑल अगर कंट्री की बात करें तो अगर उसके अंदर कोई सिस्टम चल रहा है, लाइक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की एग्जांपल दी थी, अगर उसमें जो है वो कोई चीज ऐसी चली जाती है, लाइक रोड्स अच्छे नहीं है, लाइक उसके बाद जो है वो हमें एक टीम वर्क अच्छा नहीं मिल रहा, गाड़ियां उसके ऊपर जो है वो ट्रेवल कर रही है वो अच्छी नहीं है,
अगर हमें अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम खराब हो जाएगा। सो बिल्डिंग ब्लॉक्स अच्छे होने चाहिए तो हमारा जो है वो वेल डिफाइंड सिस्टम जो है वो चलेगा। उसके बाद इन्वायरमेंट बात करते हैं। इन्वायरमेंट वो जिसके अंदर वो सिस्टम वर्क करता है। उसमें एक तो स्टैटिक और डायनेमिक होता है। स्टैटिक वो चीज होती है जो स्टिल रहती है, मतलब कि सिस्टम हमने डिजाइन किया, जिस मकसद के लिए डिजाइन किया, थ्रू आउट द टाइम वो सिस्टम वैसे का वैसा ही रहा, उसकी इनपुट्स भी वैसी रही, उससे जो हम प्रोसेसिंग उससे कर रहे हैं और वो आउटपुट भी ऐसे दे रहा है हमें। लाइक हम लोग बात कर लेते हैं, हमने एक मेडिकल स्टोर के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाया। हमने क्या किया, उसके अंदर हमने ये फंक्शन रखा है कि हमने डाटा उसके अंदर एंटर करना है, जो हमारे पास जो है मेडिसिन की प्रोडक्ट्स पड़ी वो हमने एंटर करनी है, जो लोग परचेज करेंगे वो हम लोग आइटम्स ऐड करेंगे, उनका बिल बनाएंगे। तो ये स्पेसिफाइड काम है, ये फिक्स है, स्टैटिक है, उसने यही काम करना है, डेली का रिकॉर्ड कीपिंग ही उसने करनी है, रिकॉर्ड कीपिंग करनी, बिल कीपिंग करनी एंड सो ऑन। तो ये होता है स्टैटिक। और डायनेमिक वो चीज होती है जो इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होती है, इंटरनली और एक्सटर्नली। लाइक वेदर कंडीशन की बात करते हैं कि हम लोग जो है वो अपने आप को चेंज करते हैं। कैसे? गर्मियां हैं तो हम लोग गर्मियों के अंदर ऐसे कपड़े यूज करते हैं जिनके अंदर जो है वो हमें आसानी से हवा गुजर सके और हमें गर्मी का एहसास ना हो। और सर्दी के अंदर हम लोग ऐसे ड्रेसेस यूज करें कि जिनसे हमारे जिस्म को जो है वो इंटरनली हीट हमारी बाहर ना जा सके और एक्सटर्नली एनवायरनमेंट से जो है वो सर्दी हमारे बॉडी के अंदर ना आ सके। इट्स मीन कि जो चीज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज होती है, हम कहते हैं कि वो एनवायरमेंटल डायनेमिक्स के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद बेटा डिटर्मिनिस्टिक और मैंने नॉन डिटर्मिनिस्टिक की बात की है। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर डिटर्मिनिस्टिक की बात करें तो उसमें एक गोल फिक्स कर लिया जाता है कि हमने ये सिस्टम इस मकसद के लिए डिजाइन किया है, इसने प्रोसेसिंग के बाद हमें ये रिजल्ट देना है। इट्स मीन कि वो फाइनलाइज करेगा कि ये चीज उसने हमें देनी है। दैट्स मीन दैट्स द डिमोनिस्ट्रेटिव। और नॉन डिमोनिस्टिक डिटर्मिनिस्टिक की बात अगर करें तो ऐसा सिस्टम जो हमने डिजाइन करना है, लेकिन हम जो इससे काम लेना चाह रहे हैं वो कामयाब होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा कंडीशंस के ऊपर। लाइक हम लोग एक रॉकेट डिजाइन कर लेते हैं स्पेस स्टेशन के अंदर, उसको हमने भेजना है। अब अगर हम उसको भेज रहे हैं, यहाँ से सिस्टम हमने अच्छा डिजाइन किया, हमारा मकसद क्या था, स्पेस शटल के थ्रू उसने जाना है, वहां पे जाके रिसर्च के लिए हमारे काम आना है एंड सो ऑन। ये सारे काम उसने करने हैं, लेकिन क्या होता है कि अचानक से वहां पे जाकर कोई एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि वो ड्रेस्टिक हो जाता है, वो वहां पे तबाह हो जाता है। तो ये क्या चीज थी? दैट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक, जिसको हम डिटरमिन नहीं कर सकते, जिसका हमें नहीं पता कि एट द एंड क्या होना है। उसके बाद बेटा कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन अमंग द सिस्टम कंपोनेंट्स। किसी भी अच्छे सिस्टम को चलाने के लिए ये जरूरी है कि उसका हर हिस्सा जो जुड़ा हुआ है सिस्टम के अंदर वो एक दूसरे के साथ जो है वो मिल के काम करे। लाइक के अगर एडमंस जो है वो टीचर्स के साथ मिलके काम करेंगे, टीचर स्टूडेंट के साथ अच्छा जो है उनको डिलीवरेशन करेंगे तो वो सिस्टम चलता रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर को अगर हम लोग उसके अंदर डाटा इनपुट अच्छा करेंगे, प्रोसेसर उसके अंदर अच्छा लगा होगा, प्रोसेसिंग उसके अंदर अच्छी होगी, तो हमें आउटपुट हमारे अकॉर्डिंगली मिलेगी। और ये मिल के काम करेंगे, यही हमारे पास कम्युनिकेशन है कि इंटरेक्शन इनके दरमियान अच्छी हो, यानी इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट के दरमियान। उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको इस सिस्टम थ्योरी के बारे में कुछ ना कुछ अंदाजा हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी तरह का कोई मसला हो, तो मुझे लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। उसके बाद अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो इससे ज्यादा से ज्यादा इस्तेफादा हासिल करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।